हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, एसआई, टीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर आ है होस्ट, तालव्य, मूर्धन्य या कंठ। आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या रा लावा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। या रा ला व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, शा, सा, हा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा, चा, छा, जा, झा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। शा, शा, सा, हा वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन के किस वर्ग से संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा? ऑप्शन सी दूसरा चौथा। ऑप्शन सी दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन वर्ग में आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनियाँ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है या, मा, रा, ला। ऑप्शन ए या अर्ध स्वर कहलाता है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उपक्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षशील? ला को पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें मात्राएं नहीं है? कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना? ऑप्शन सी कलरव अमात्रिक शब्द है क्योंकि कलरव पे कोई भी मात्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा किस वर्ण के योग से बना है? का, शा, का, चा, का, छ या का और श? छा वर्ण का और शा के योग से बना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है? औ, आ, आह या आ? ऑप्शन बी। हिंदी शब्दकोश में अंग व आ वर्ण के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाता है। था, का, वा या चा? ऑप्शन ए था महाप्राण वर्ण है क्योंकि ये ता के बाद दूसरे नंबर पर था आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? ऐसा कौन सा वर्ण है जिसे बोलने पर हमारी जीभ दांतों का स्पर्श करती है? या, चा, ता या ऊ? ऑप्शन सी ता दंतव्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। घा को बोलते समय कंठ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? ऑप्शन ए खा, था, चा या फा?
करेक्ट आंसर इज चा, ऑप्शन सी। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट या य। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसमें से क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, लेकिन या इनसे अलग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, या स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, भा स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलने के लिए तालु का प्रयोग किया जाता है? चा, छा, जा, झा, पा, फा, बा, भा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा। ऑप्शन ए, चा, छा, जा, झा बोलते समय हमारी जीभ तालु को टच करती है, इसलिए ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। भा, ठा, था या हा। ऑप्शन सी, था ऐसा वर्ण है जो घोष भी है, महाप्राण है और दंत व्यंजन ध्वनि भी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। खा, धा, था या ता। खा दूसरे नंबर पर आता है, ता, था, दा, धा चौथे नंबर पर आता है, ता, था दूसरे नंबर पर आता है। ता ऐसा वर्ण है जो पहले नंबर पर आता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ता अल्पप्राण वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? वा, बा, रा, ला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बा अंतःस्थ ध्वनि नहीं है, क्योंकि या, रा, ला, वा अंतःस्थ ध्वनियाँ कहलाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। तालव्य, दंत, कंठ या ओष्ठ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दंत। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। संतान, सकल, सक्षम और सचल ये हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या रिवाज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कृपा में भी ऋ लगा हुआ है, कृष्णा में भी ऋ है, दृष्टि में भी ऋ है, लेकिन रिवाज में ऋ नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ।
ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऐसा कौन सा वर्ण है जिसे बोलने में ओष्ठ का प्रयोग नहीं होता है? मा, बा, उ या आ? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आ को बोलते समय होंठों का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? रा, ता, ला या डा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ता घोष वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति या अक्षर? ऑप्शन बी, आकाश को वर्ण नहीं कहा जाता है। रंग का समानार्थी भी वर्ण होता है, जाति को भी वर्ण बोलते हैं और अक्षर को भी वर्ण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो अल्पप्राण के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए का, खा, गा, चा, छा, या, ता, था, ना, टा, ठा, ड़ा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चा, छा या अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा, ठा, ढा, ढ़ा? ऑप्शन डी, ढ़ा मूर्धन्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक अल्पप्राण ध्वनि है? क, ख, घ, ध? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। का अल्पप्राण ध्वनि है, क्योंकि किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। ये का पहले नंबर पर आता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले आप इस क्वेश्चन को देख चुके हो। वा, बा, रा, ला? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बा अंतःस्थ ध्वनि नहीं है। अंतःस्थ ध्वनि के अंतर्गत या, रा, ला, वा 4 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दंत। दा को बोलते समय हमारी जीभ दांतों को टच करती है, इसलिए दा का उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ और अ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और अ को बोल का उच्चारण स्थान कंठोस्थ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? झा, ढा, जा, क या ता? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क, ता अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली लोगों को पता होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की शा ध्वनि है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ्य? शा ध्वनि तालव्य है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की बा ध्वनि है दंत्य ध्वनि, बत्सर ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि या तालव्य ध्वनि? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बा को बोलते समय होंठों का प्रयोग होता है, इसलिए ओष्ठ ध्वनि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, बा, भा, ता, था, दा, धा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टा, ठा, डा, ढा मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण स्थान दांत है? का, छ, ता, पा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ता दंत्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ है? ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे बोलने में दांत और होंठ दोनों का प्रयोग किया जाता है? था, फा, मा या वा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वा को बोलते समय दांत और होंठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? आ, औ, ई या ए? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ई संवृत स्वर है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वेरी इजी क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, होंठ या कंठ? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए, ल, क या र? ए। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनमें ए आता है। ए स्वर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, कंठ या कंठ ओष्ठ? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओ को बोलते समय होंठ और कंठ दोनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? जैसा पहले बताया कि अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा 4 वर्ण आते हैं। इनमें से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। या अंतःस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए या जा? आ, उ, ए ये स्वर हैं और जा व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए डी आंसर इज करेक्ट आंसर। जा व्यंजन है, स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? घा का उच्चारण स्थान कंठ है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगले और क्वेश्चन लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।